Hi everyone. I hope you all are having a great day. और अगर नहीं भी, then also don't be sad because we are here to reverse it for you. I am Shweta, head category for Avon India, and today we have a very special guest with us who will let you know and reveal all the secrets of skin care. Why skin care? Because Avon has about 130 years of experience and heritage in blending skin and beauty and science to give you a ever looking beautiful young skin. We have about 40 skincare institutes worldwide that help us bring these amazing products to you globally and in India. And do you know this range, Reversalist, that we are going to talk about today is one of our biggest selling range in India. And we have about 600 patents globally. And to top it off, with the blink of an eye, every second we sell about 6 new products globally. तो ये तो चलो था about Avon. Let me welcome today our guest who is going to be talking about skincare and solving all your queries. I have this bunch of questions that you all have sent and he's going to be answering all these questions for us. Please welcome our skincare expert, our skincare guru, Mohit Narang. Welcome, Mohit. Good afternoon, Shweta. Good afternoon. Namaskar. Let me tell you something about Mohit. Well, Mohit is professionally trained and educated in Germany. Mohit has more than a decade of experience in the field of beauty and is popularly known as guru of modern aesthetics. Mohit is also a leading contributor to all these prestige magazines, and he is one person who our Avon family really loves, and he is the guru when it comes to showing proof as to how skin science can be reversed. So Mohit, welcome and thank you so much for coming again and sharing this platform with us. So I would like to thank all our viewers who have joined in on the Facebook Live. और सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहता हूं आप लोगों को धन्यवाद देकर जिन्होंने ये एक बहुत खूबसूरत मंच बनाया उन लोगों के लिए जो हम तक कई बार नहीं पहुंच पाते। मैं पूरे हिंदुस्तान में आप लोगों के लिए शोज करता हूं और कई बार मुझे मैसेजेस आते हैं फेसबुक पर कि आप हमारे शहर में कब आएंगे, या कई बार बहुत से व्यूअर्स ये कहते हैं कि हम आपके शो पे नहीं पहुंच पाए या समय से पहले उनको टिकट्स नहीं मिले। तो उन लोगों के लिए एक बहुत खूबसूरत मंच है और मैं आशा करता हूं कि आज के फेसबुक लाइव से ये लोग काफी कुछ सीख पाएंगे। बिल्कुल मोहित। तो मोहित, विदाउट वेस्टिंग टाइम, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आई विल स्टार्ट बाय आस्किंग यू द वेरी बेसिक क्वेश्चन जो यहाँ पे पूछा गया है दिल्ली से कि हाउ कैन यू रिड्यूस पिगमेंट्स एंड डार्क स्पॉट्स। ये हमारी जो स्किन में होते हैं वो कैसे रिड्यूस हो सकते हैं? श्वेता, सवाल का सिलसिला तो बहुत लंबा है। हाँ जी। हाँ, एवॉन में, बट आज जो हम करने जा रहे हैं, पहले हम एंटी एजिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हम क्या बेसिक एंटी एजिंग से शुरू करें कि लोग एज क्यों करते हैं? सो यू नो द रिवर्सलिस्ट लाइन जिसके बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं, दिस इज बेसिकली एन एंटी एजिंग लाइन, राइट? और आई एम एन इंडिपेंडेंट गाय और जब भी मैं मंच पे जाता हूं और मैं एक ट्रीटमेंट करता हूं और मुझे हजारों लोगों के सामने रिजल्ट्स दिखाने होते हैं, तो माय कॉन्फिडेंस फैक्टर इज ओनली रिवर्सलिस्ट। अगर आप मेरे फेसबुक पर जाएंगे आप देखेंगे बिफोर एंड आफ्टर के कई चित्र में लगाता हूं और उनके विटनेस जो होते हैं वो हजारों फैमिली मेंबर्स होते हैं एवॉन के जो हमारे साथ शो पे होते हैं लाइव वहां पर। तो ये जो रिंकल्स रिड्यूस होते हैं स्टेज पर सामने सामने, इसका कुछ मैजिक तो यहां पे है और बहुत सारा मैजिक रिवर्सलिस्ट में है। तो एंटी एजिंग के बारे में आप लोगों ने आज जो टॉपिक रखा है, आई वुड लाइक टू टेक दिस टॉपिक फॉरवर्ड। और बहुत से लोग ये पूछते हैं कि ऐसा क्या कारण है जिससे हमारी एजिंग प्रोसेस बहुत फास्ट होता जा रहा है। exactly. तो एजिंग प्रोसेस किसी एक कारण से नहीं होता श्वेता, कई कारण हैं एजिंग प्रोसेस को एक्सेलरेट करने के। और बहुत से लोग ये सोचते हैं कि सिर्फ उम्र के साथ हमें झुर्रियां पड़ती हैं। दैट इज जस्ट नॉट ट्रू। उम्र के साथ झुर्रियां पड़ना तो ट्रू है, राइट? उम्र से पहले जो झुर्रियां पड़ती है दैट इज वन बिग फैक्टर। तो आजकल जो इन्वायरमेंट है
वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। आप जानते हैं ओजोन लेयर डिप्लीट हो चुकी है, हमारे मौसम बदल रहे हैं बहुत फास्ट, और यूवी किरणें जो हमारे स्किन में बहुत जल्दी पेनिट्रेट करती हैं, यूवीए, यूवीबी, तो काफी हद तक ये हमारे एजिंग प्रोसेस को एक्सेलरेट करती हैं। तो धूप से बचना बहुत ज्यादा जरूरी है, और उसके साथ साथ इन्वायरमेंट में स्मोक एंड पोल्यूशन। तो अगर आप सिगरेट पीते हैं या आप किसी स्मोकर के साथ रहते हैं तो ये बात तो पक्की है कि आपको प्रीमेच्योर एजिंग जरूर होगी। Okay. या बट अगर आप सिगरेट नहीं भी पीते हैं और अगर आप दिल्ली जैसे शहर में रहते हैं तो हम सबकी एजिंग जल्दी हो रही है, ये तो पक्की बात है। ये तो होगी ही होगी। तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो एक इंसान के लाइफस्टाइल में होता है जिसकी वजह से एक्सेलरेशन होती है। बट अगर हम इसको कैटेगराइज करें, एंटी एजिंग को अगर हम कैटेगराइज करें तो हम 3 कैटेगरी में इसको डिवाइड कर सकते हैं। पहला कैटेगरी है ड्राइनेस की वजह से। ओके। अक्सर ये देखा गया है कि स्किन में ड्राइनेस आने पर, जिसमें उम्र का कोई लेना देना नहीं है, स्किन में ड्राइनेस आने पर आपको फाइन लाइंस दिखानी शुरू होती है। Okay. अगर आपको फाइन लाइंस दिखती हैं, आपकी उम्र 25, 26, 27 साल है, वो आपकी उम्र रिंकल आने की नहीं है, तो ये आपको एक्सेसिव ड्राइनेस की वजह से हो रहा है। बहुत ज्यादा कंप्यूटर पे काम करने की वजह से भी जो रेडिएशन आती है उसकी वजह से भी प्रीमेच्योर एजिंग होती है। आपका स्किन शिफ्ट लेता है टुवर्ड्स अ ड्रायर साइड। ओके, तो अगर आपको इस प्रकार की प्रॉब्लम है तो हमारे पास बहुत से ऐसे प्रोडक्ट हैं जो आपका हाइड्रेशन लेवल ऊपर लेके जा सकते हैं। हमारी बेसिक रेंज जो शुरू होती है, रेट्रोएक्टिव रेंज आती है, न्यूट्रा रेंज आती है, जिससे लोग, इवन यंग क्लाइंट्स, दे कैन टेक केयर ऑफ देयर स्किन और हाइड्रेशन को मेंटेन किया जा सकता है। आजकल चेंज का मौसम है, आप देख रहे हैं, और बहुत से लोगों को ड्राइनेस की प्रॉब्लम अभी से ही शुरू हो गई है, राइट। सेकेंड स्टेप, जिसको हम बहुत सालों से डिस्कस करते आ रहे हैं, जिसे हम कहते हैं कोलेजन की कमी होना, इलास्टिन की कमी होना। ये कुछ ऐसे प्रोटीन है हमारे स्किन के अंदर जिसकी वजह से हमें एजिंग प्रोसेस जो है वो दिखाई देता है, हमें डीप रिंकल्स दिखाई देते हैं। तो जब हमारे स्किन में कोलेजन और इलास्टिन की कमी हो जाती है तो जाहिर सी बात है स्किन डिप लेता है। ये जो क्रेविस बनता है इसे आप रिंकल कहते हैं, राइट। इसको मैं अगर बहुत ही सिंपल आइडिया से डिस्कस करूं तो जैसे हमारे घर का गद्दा होता है, हाँ जी, हमारे बेड पे एक गद्दा बिछा है, आप बहुत साल जब उसके ऊपर सो जाते हैं तो हमें पता होता है कि ये पापा इस तरफ सोते हैं, मम्मी इस तरफ सोती है, तो वो जो ये जो एक रिंकल पड़ता है, right. या दिस इज ओवर ईयर्स के ऊपर जो प्रेशर पड़ा उसके ऊपर। हाँ, इसी प्रकार जो हमारी डर्मिस लेयर है उसके ऊपर जो प्रेशर पड़ रहा है, उसके अंदर जो कोलेजन सेल्स खत्म होते जा रहे हैं, वहां पे एक क्रेविस तैयार होता है। तो जब आप उधर तक पहुंच जाते हैं तो आपको कुछ स्पेशल इंग्रेडिएंट्स की जरूरत है जो इस लेवल को रेज करेगा, या तो इसीलिए रिवर्सलिस्ट का साथ हम कभी छोड़ नहीं सकते। ये वो प्रोडक्ट है जो आप समय पर लगाकर अपने रिंकल्स को पुश ऑफ कर सकते हैं, या और तीसरी कैटेगरी होती है जिसे हम कहते हैं एक्सप्रेशन रिंकल। एक्सप्रेशन रिंकल बहुत लोग इसका सवाल भी करते हैं और बहुत लोग अपने आप को अभिनेता और अभिनेत्रियों से भी कंपेयर करते हैं, जो बोलते हैं कि कुछ लोग इतनी उम्र में जाकर भी अभी तक जवान दिखते हैं, या तो ये जो रिंकल की स्टोरी है ये है कि व्हेन यू मेक एन एक्सप्रेशन, जब आप बहुत क्रोध में आते हैं, जब आप बहुत मुस्कुराते हैं तो आपको एक नेजोलेबियल फोल्ड पड़ता है, आपको फ्राउन पड़ते हैं। Correct. तो हर मसल की तरह अगर आप जिम जाते हैं, आप बाइसेप करते हैं तो आपकी बाइसेप स्ट्रांग होती है, और अगर आप बहुत ज्यादा क्रोध करते हैं तो आपकी फ्राउन लाइन स्ट्रांग होती है। अगर आप बहुत ज्यादा मुस्कुराते हैं तो आपकी नेजोलेबियल फोल्ड जो है वो स्ट्रांग होते हैं। तो आपको देखना है कि एक्सप्रेशन, बट एक्सप्रेशन इज नॉट कनेक्टेड विद द क्रीम, एक्सप्रेशन इज कनेक्टेड विद योर माइंडसेट। तो माइंडसेट का शांत होना भी बहुत जरूरी है, या सो फ्रॉम क्रीम टू योगा इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। बट अगर कुछ लोगों का माइंडसेट बहुत सालों में एक पैटर्न पकड़ चुका है जहां आप कह सकते हैं कि इनका माइंडसेट नहीं बदल सकता, तो हमारे पास कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो आपके मस्कुलर मूवमेंट को रिलैक्स करता है। दीज आर सम एक्साइटिंग प्रोडक्ट्स दैट कैन रिलैक्स। तो अन्यों का एक अल्टीमेट लाइन आता है जिससे आपके मसल्स रिलैक्स भी हो जाते हैं। Correct. यानी कि अब आप क्रोध तो कर रहे हैं बट आपके मसल उतने स्ट्रांग नहीं चल रहे। सो 3 कैटेगरी में मैंने बड़ी ब्रॉड कैटेगरी में रिंकल्स को डिवाइड किया, ड्राइनेस, कोलेजन और एक्सप्रेशन। तो अगर आप इन तीनों कैटेगरीज में कहीं पे भी अपनी स्किन को आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं तो आप एक प्रोडक्ट
एवॉन का उठाइए जो आपके लिए बेस्ट सूटेड है। मैंने बताया रेट्रो एक्टिव वो रेंज है जो आपकी ड्राइनेस के साथ काम कर सकता है। मैंने ये भी बताया आपको कि अगर आप कोलेजन की कमी महसूस कर रहे हैं तो आपको रिवर्सलिस्ट लाइन बिल्कुल सूट करेगी, और अगर आप एक्सप्रेशन के साथ डील कर रहे हैं तो आपको अ न्यू अल्टीमेट लाइन उठानी चाहिए। गॉट इट। ऑल द व्यूअर्स जो हमारे पास लॉग्ड इन है और जो भी हमारे पास क्वेश्चंस आए हैं, मोस्टली पीपल वांट टू नो कि जो भी हमारे सेलिब्रिटीज रहते हैं, बी इट करीना कपूर, बी इट मलाइका अरोरा, रेखा, Anybody from Bollywood. माधुरी दीक्षित, या मोस्ट ऑफ द सेलिब्रिटीज ये इतने यंग दिखते हैं, दे आर एबल टू रिड्यूस द साइंस ऑफ एजिंग एंड यू नो लुक सो यंग एवरी टाइम, तो उसका क्या रीजन रहता है? आर दे ऑल यूजिंग? आई हैव जस्ट टोल्ड यू, अभी भी मैंने थोड़ी देर पहले भी कहा कि वी आर अ लैंड ऑफ बॉलीवुड, और हम सब अभिनेता और अभिनेत्रियों की तरह दिखना चाहते हैं, और क्यों ना हो, बिकॉज ब्यूटी इज अबाउट डिजायर। Yes. Yeah, everybody has a desire to looking nice, Yes. and they all have the right to look nice. But होता क्या है कि उनके लिए ये एक प्रोफेशन है, अपने आप को खूबसूरत दिखाना एक प्रोफेशन है, और बहुत सी आम जनता के लिए दे हैव डिफरेंट प्रोफेशंस दैट कैन गिव स्ट्रेस टू देम। बहुत से लोग हैं जो ऑड आवर्स में काम करते हैं, जो किचन्स में काम करते हैं, हाउसवाइफ्स हैं, तो हर एक के लिए एक अलग इन्वायरमेंट बन जाता है। या तो ये जो अभिनेता अभिनेत्री हैं इनके लिए तो 2 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप लॉट ऑफ सर्जिकल प्रोसीजर्स, या और दूसरा स्टेप वो है जो आप भी अपना सकते हैं, दैट इज होम केयर। एक अच्छा रिजीम को फॉलो करना, तो अगर ऐश्वर्या राय है या अगर रेखा है तो आप क्या सुबह फेस वॉश नहीं करते हैं? करते हैं। या टोनर का इस्तेमाल नहीं होता है, या डे क्रीम नहीं करते हैं। सिर्फ मेन इंपॉर्टेंट चीज है कि आपने अपना इंग्रेडिएंट सही तरीके से चुना है कि नहीं। इफ यू हैव द नॉलेज ऑफ राइट इंग्रेडिएंट यू विल गेट द डिजायर्ड रिजल्ट। तो होम केयर अच्छा रखना एक नेसेसिटी हो चुका है आज की डेट के लिए। So you spoke, Mohit, about regimen, कि regimen should be nice. Right. So is it very important to follow a regimen, a skin regimen, या you know कभी because of your daily work, daily schedule, you tend to skip and tend to become a little. एक बहुत ही बढ़िया सवाल किया आपने। हाँ जी। मैं बहुत बारी जब सेमिनार्स कर रहा होता हूं तो लोग मुझे बोलते हैं सर बहुत सारे प्रोडक्ट खरीदने पड़ेंगे। आपने तो 6 प्रोडक्ट्स बता दिए, तो एक क्लाइंट सुबह उठ के एक के बाद एक 6 प्रोडक्ट यूज करेगा। श्वेता आप मुझे बताइए, सुबह उठ के आप ब्रश करते हैं? जाहिर सी बात है। माउथ वॉश यूज करते हैं, शैम्पू यूज करते हैं, साबुन यूज करते हैं नहाते हुए, कंडीशनर यूज करते हैं। ऐसे मैं अगर आपको गिनवाना शुरू करूं तो शाम तक शायद आप 50 प्रोडक्ट यूज करते हैं। Absolutely. बट आपको ये महसूस ही नहीं होता। अगर मैं आपको गिनवाऊंगा तो ये 50 बन जाएंगे, मगर ये एक डेली रूटीन बन जाती है। हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना दिन में 8 बार 10 बार एक रूटीन बन गया सबके लिए, राइट? सो सिमिलरली अगर मैं आपको 5 प्रोडक्ट बता रहा हूं खूबसूरत दिखने के लिए, तो आई डोंट थिंक इट इज अ प्रॉब्लम, आई थिंक इट इज अ वे ऑफ यूजिंग द होम केयर। एक वेलनेस का तरीका है, एक ब्यूटिफिकेशन का तरीका है। तो क्लिंजर का इस्तेमाल करना जरूरी है, सुबह उठ के आपने चेहरा धोना है, टोनर का इस्तेमाल करना जरूरी है, एक सीरम होता है, एक डे क्रीम होती है और एक नाइट क्रीम होती है। अगर आप ये 5 सरल प्रोडक्ट्स ही इस्तेमाल करना शुरू करें तो आप अपने स्किन पे बहुत ज्यादा चेंजेस देख सकते हैं। बट होता क्या है, हम अपने रोजमर्रा की जिंदगी में अपने वर्क के प्रेशर में आके कई बारी रात को नाइट क्रीम नहीं लगाते हैं, कई बारी सुबह डे क्रीम लगाना भूल जाते हैं, विच इज ऑल्सो नॉर्मल। हम बहुत स्ट्रिक्ट नहीं होना चाहते हैं, इसीलिए हम इसको कहते हैं वेलनेस एंड लाइफस्टाइल। मगर उन लोगों को पर्याप्त मात्रा में रिजल्ट दिखाई देते हैं जो लोग इनको रेगुलरली इस्तेमाल करते हैं। तो द पावर ऑफ लुकिंग गुड इज इन योर हैंड। करेक्ट। या अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको मनचाहे रिजल्ट्स भी मिलेंगे। And tell me one thing. So we spoke about cleanse, tone, moisturize. Right. When is it important to use a serum? When is it important to use a eye cream? तो or when is it important to use? आपने जो सवाल किया इस समय, इसको मैं रिस्पॉन्सिबल यूजेज ऑफ कॉस्मेटिक में लेके जाऊंगा। Okay. इस श्रेणी में हम बात ये करते हैं कि बहुत से लोग सामान खरीद लेते हैं पर उनको सीक्वेंस नहीं आती, उनको सही मात्रा का इस्तेमाल नहीं पता, सही मापदंड नहीं मालूम है, और कई बारी लोग सीरीज में भी गलती कर देते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर आपने डे क्रीम पहले लगा दी और उसके बाद सीरम लगाया तो सीरम तो अंदर जाएगा ही नहीं स्किन के। Exactly. राइट। तो मैंने इसीलिए एक लाइनअप किया, ये देखिए सामने। तो सबसे पहले तो हम सुबह उठ के क्लिंजर का प्रयोग करते हैं,
राइट? ये समझाने की जरूरत ही नहीं कि आपने मुंह धोना है सबसे पहले उठ के, राइट? उसके बाद बहुत से लोग एक इंपॉर्टेंट स्टेप मिस कर देते हैं जिसको हम टोनर कहते हैं। ये हाल ही में लॉन्च किया हुआ रिवर्सलिस्ट का अन्यू का एक नया टोनर आया है। दिस इज फॉर एंटी एजिंग कस्टमर्स। तो टोनर बहुत लोग सोचते हैं कि जैसे हम पहले गुलाब जल यूज कर लेते थे, उसका बहुत ज्यादा उनको रिजल्ट नहीं आता था, सो दे टेक इट इनटू दैट कैटेगरी। हाउएवर द टोनर इज वन ऑफ द मोस्ट इंटीग्रल पार्ट बिकॉज वो आपको ड्राइनेस से लंबे समय तक बचाता है। देखिए, हमारा स्किन सेल इज जस्ट लाइक अ गोल्फ बॉल, करेक्ट, अ राउंड बॉल, राइट? तो होता क्या है, उसके अंदर सेंटर में न्यूक्लियस है और आसपास प्लाज्मा है, राइट? तो धूप के साथ, आपकी वर्किंग के साथ, आपकी उम्र के साथ वो पानी खत्म हो जाता है और स्किन सेल श्रिंक हो जाता है, राइट? अगर आप टोनर का रेगुलर प्रयोग करेंगे तो आपका जो श्रिंक हुआ स्किन सेल भी है वो भी लंबे समय तक जीवित रहेगा। द लॉन्जिविटी ऑफ स्किन सेल इज वेरी इंपॉर्टेंट। उम्र के साथ क्या हो रहा है, स्किन सेल खत्म जल्दी हो रहे हैं और नए बन नहीं रहे। जब आप जवान होते हैं तो नए स्किन सेल की बनने की फैक्ट्री बहुत अच्छा काम कर रही है, योर मेटाबॉलिज्म इज ग्रेट, राइट? तो नए स्किन सेल बनते जा रहे हैं, पुराने वाले खत्म होते जा रहे हैं, इसीलिए इसे हम जवानी कहते हैं, खूबसूरती कहते हैं, एस्थेटिक अपील कहते हैं। बट उम्र के साथ जब आप 40-50 पहुंच जाते हैं तो नए स्किन सेल उतनी स्पीड से नहीं बन रहे और ऊपर वाले डिस्ट्रॉय होते जा रहे हैं। तो अब आपको रिंकल दिख रहे हैं, अब आपको डार्क स्पॉट्स दिख रहे हैं, अब आपको सैगिनेस दिख रही है। तो बहुत से लोग इस चीजों को समझने की बजाय सोचते हैं अगर ये 2 आइटम लेनी है तो मैं क्लिंजर ले लेती हूँ, टोनर नहीं लूंगी। ये भूल जाते हैं कि टोनर का प्रयोग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। या सो आई वुड रिकमेंड टू ऑल ऑफ यू दैट प्लीज पिक अप द होल लाइन। फेयर, क्योंकि कई बार हम क्या करते हैं, जैसे अब आपका किचन है, आप ये नहीं कह सकते कि मैं लाल मिर्ची नहीं लूंगी या नमक नहीं लूंगी या हल्दी नहीं लूंगी। एवरीथिंग गोज इनटू, यू नीड एवरीथिंग टू मेक वन परफेक्ट डिश, राइट? तो अगर कुछ लोग बोलते हैं कि सर मेरे को रिजल्ट नहीं आया, अगर नहीं आया तो मैं पूछता हूं जब आपने सारी चीजें ली, नहीं सर टोनर तो मैं लगाती नहीं, नाइट क्रीम मैं भूल जाती हूँ, हाँ फेस वॉश मेरा खत्म हो गया, ऐसे तो काम नहीं चलेगा। सो दीज आर इंपॉर्टेंट थिंग्स। आपने सवाल अच्छा किया था कि जो डेली रूटीन है या इट हैज टू बी फॉलोड वेरी नाइसली और सही मात्रा में। बहुत ज्यादा भी प्रोडक्ट लगाने से आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा क्योंकि बॉडी उसको वेस्ट कर देगी। या बहुत कम मात्रा लगाने से भी रिजल्ट नहीं मिलेगा क्योंकि बॉडी को पर्याप्त मात्रा में कोई चीज नहीं मिली। आप सोचिए, आप 1 गिलास पानी पी रहे हैं, आपको प्यास लगी है, बट अगर मैं आपको 6 गिलास पानी दे दूं तो दैट एवरीथिंग इज गोइंग टू गो डाउन द ड्रेन। या सो ज्यादा पानी पीना भी गलत और कम भी पीना गलत। या सो यू नीड पर्याप्त मात्रा। अब लोग पूछते हैं मैं कितनी क्रीम लगाऊं? या यू नीड अ थिन लेयर ऑफ क्रीम ऑल ओवर योर फेस। बट किसी का फेस पतला और किसी का ज्यादा बड़ा, तो आपको पर्याप्त मात्रा, आई कैन नॉट से 1 ml, 1 ml may be okay for me, not okay for you. It's by it's by individual. So आप लोगों को देखना रहेगा कि मुझे पर्याप्त मात्रा, बट बहुत कम मत इस्तेमाल करिए। कई लोग मुझे बोलते हैं कि ये क्रीम सर मेरी तो 2 महीने से चल रही है। देन आई गेट अ शॉक, क्योंकि 2 महीने कैसे चल सकती है? तो मैं आपको एक एवरेज बता देता हूं कि एक सेट नॉर्मली हर कस्टमर का 30 डेज से ऊपर नहीं चलता, और अगर आप बहुत थिन है, बहुत पतला फेस है आपका, तो मैक्सिमम 40 डेज। या उससे ज्यादा अगर आपके प्रोडक्ट्स चल रहे हैं तो इसका मतलब आप बहुत कम मात्रा में यूज करें, और अगर आपने 15 दिन में खत्म कर दिया तो भी आपके लिए एक प्रॉब्लम है, क्योंकि मे बी यू आर यूजिंग टू मच ऑफ इट। So here a few of people have spoken about कि जो आप see the proof करते हैं कैंपेन, जब आप ट्रेनिंग्स देते हैं हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स को, so there is a live difference, a live demo and a difference that you can see on people's skin with just one go. तो वो कैसे अचीव करते हैं? देखिए, हमने 3 श्रेणी में बांटा रिंकल को। हाँ जी। ड्राइनेस में, कोलेजन में और एक्सप्रेशन में। तो हम क्या करते हैं, जब हम लाइव डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं तो हम एक फेशियल प्रिपेयर करते हैं और बहुत केयरफुली क्लिंजिंग, टोनिंग, एक तरीके का मास्क, हाई हाइलुरोनिक प्रोडक्ट फॉर डीप हाइड्रेशन, सिरम, राइट, और उसके ऊपर डे क्रीम और नाइट क्रीम का मिश्रण। तो ये सब प्रोडक्ट्स का प्रयोग करके एक ट्रीटमेंट बनाया जाता है, जो हमारे व्यूअर्स घर पे भी बहुत आसानी से कर सकते हैं। आगे आने वाले फेसबुक लाइव्स पर हम जरूर डेमोन्स्ट्रेशंस को प्लान करेंगे, ताकि जो हमारे एंड यूजर्स हैं वो स्टेप बाय स्टेप इन चीजों को फॉलो करके एक बहुत खूबसूरत फेशियल कर सकें। तो जब हम एक राइट मेथड में ट्रीटमेंट करते हैं तो उसका रिजल्ट तो जरूर आएगा। और जितने हमारे एवॉन के परिवार वाले हैं,
हाँ, हमारे फैमिली मेंबर्स हैं, हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जब वो लोगों को प्रोडक्ट्स देते हैं तो आई कैन गारंटी दैट वो हर चीज को एक्सप्लेन करके देते हैं। और अगर आप भी किसी एवॉन रिप्रेजेंटेटिव के टच में हैं तो प्लीज उनसे पूछिए हाउ टू डू द एवॉन ट्रीटमेंट एट होम। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप सीखिए उनसे। प्रोडक्ट खरीदना एक बात है, बट ट्रीटमेंट को सीखना एक अलग बात है। प्रोडक्ट को प्रयोग, जैसे आपने कहा, इसको प्रयोग करने की विधि क्या है, वो भी सीखना एक जरूरी चीज है। करेक्ट। एंड हम क्योंकि सी द प्रूफ के बारे में बात कर रहे थे, तो आई जस्ट वांट टू टेल आवर व्यूअर्स कि वी आर रनिंग दिस कैंपेन कॉल सी द प्रूफ। एंड आपकी जो भी सी द प्रूफ stories hain, be it with when Mohit has given a live demo or when you're using a new product, please do share with us. And some of you lucky winners will get a hamper worth 2,000 from Avon. So hashtag see the proof story. Please log on and share all your stories with us. तो श्वेता, मुझे तो पता नहीं था। मुझे तो लगता है मुझे तो 2000 बहुत बारी मिलने वाला है क्योंकि मैंने जितनी बार रिवर्सलिस्ट प्रोडक्ट के साथ डेमोन्स्ट्रेशन दिया, you can see the proof on my Facebook wall. I know. You know, I have been I've floored. seen it. I have been floored. You know, it is very difficult to be confident for a brand. मैं बहुत बार ट्रायल्स करता हूं और मैं मार्केट में मिलने वाले कई ब्रांड्स का ट्रायल करता हूं। यू नो, देयर इज अ रीजन दैट आई एम विद एवॉन, बिकॉज हर बार जब मैं इन प्रोडक्ट्स के साथ ट्रायल करता हूं, यू नो, ये अपनी कसौटी पे खड़े उतरते हैं। यू नो, आई हैव ऑलवेज सीन अ लाइव डिफरेंस। जो किसी महंगी से महंगी क्रीम, मैं अंतर्राष्ट्रीय क्रीमें भी खरीद कर लाता हूं, मैं 2-2 लाख रुपए की क्रीम भी टेस्ट करता हूं, बट आई हैव नेवर सीन सच ब्यूटीफुल रिजल्ट्स इन वन शॉट। या लोग सोचते हैं कि हम एडिट करते हैं, इसीलिए हम लाइव शो करते हैं। अगर आप मेरे वॉल पे जाके देखें, कोलकाता में पिछले महीने हमने एक ही मंच पर 100 से ज्यादा लाइव डेमोन्स्ट्रेशंस किए और हर एक को ये रिजल्ट देखने को मिला। You know, so even when people try it by themselves, they can see the results. They can see the result. The see the proof story will have a lot of people going in for. अच्छा, by the way, I had shared this new launch product with you, which is our new reversalist serum. ये बहुत ही खूबसूरत प्रोडक्ट है। इसे बाईफेस सीरम कहते हैं। Exactly. ओके, तो बाईफेस का मतलब 2 हिस्सों में, और आप देख सकते हैं 20%, अगर आप ध्यान से इसको लाइट के अगेंस्ट देखेंगे तो आपको 2 हिस्सों में ये दिखाई देगा। और इसको इस्तेमाल करने की विधि क्या है कि आप इसको अच्छे से 10, 15, 20 बार इसको जब शेक करेंगे तो फिर ये एक ही इमल्शन में तब्दील हो जाता है। तो इसके अंदर ऑयल एंड सीरम का मिश्रण है, 20% एंड 80%। तो इसकी बहुत खूबसूरत बात क्या है, देखिए, आपने एक सवाल किया था कि एजिंग का कारण क्या है, या तो कई कारण तो मैंने अभी आपको बताए। रिंकल आना, ड्राइनेस की भी एक निशानी है, आपके कोलेजन और इलास्टिन का नीचे जाना भी है, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी हैं। बट बहुत सी बार लोग भूल जाते हैं कि समथिंग हैज टू डू विद द इनर मैकेनिज्म ऑफ ह्यूमन सेल। इसे हम सेल टेक्नोलॉजी भी कहते हैं। और जब आप स्टेम सेल टेक्नोलॉजी को स्टडी करते हैं, यू नो, द एवॉन इंस्टीट्यूट, you know, we have been working very close with the Avon Institute, or I was surprised to see the kind of study that is happening at the Avon Institute. तो वहां पे उन्होंने हमें दिखाया that हमारे हर सेल के डीएनए जब खराब हो जाते हैं, जब डैमेज हो जाते हैं, हर सेल के अंदर एक डीएनए है जो उस सेल को कमांड देता है। तो जब वो डीएनए डैमेज हो जाता है तो वो प्रोटीन को बनने का सिग्नल ही नहीं देता, राइट? तो 2 तरीके हैं अपने आप को ठीक करने के, एक अंदरूनी तरीका और एक बाहर का तरीका। तो लेट्स से जब आपकी स्किन ड्राई हो जाती है तो हम बाहर का तरीका इस्तेमाल करते हैं, दैट इज क्रीम लगाना। हमारी स्किन की लेयर्स हैं और हम उसके ऊपर क्रीम लगाते हैं। और जब आप जवान थे, आप जब सुबह उठते थे तो आप देखते थे बहुत सारा तेल आपके नाक पे आया हुआ है, जिसको हमें अच्छा नहीं लगता, टी जोन, सी जोन, और आप भाग के जाके उसको धो लेते थे। Exactly. या वो आपके बॉडी का तरीका है आपको मॉइस्चराइज करने का, उसे हम नेचुरल मॉइस्चराइजिंग फैक्टर भी कहते हैं, राइट? अगर आप सुबह उठते हैं, आपके नाक पे तेल है, इसका मतलब आपकी नीचे से लेके ऊपर तक सारी लेयर्स में हाइड्रेशन हो गया, ठीक है? तभी तो ऊपर आया। आप जब क्रीम लगाते हैं तो क्या आप सुनिश्चित कर सकते हैं कि जो ऊपर लगाई हुई क्रीम है वो लास्ट लेयर तक पहुंच रही है?
ये एक बहुत ही व्यूअर्स चुनौती भरा काम है और एक बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट ही ये काम कर सकता है। क्रीम बनाने वाले बहुत मैन्युफैक्चरर्स हैं, बट ये कौन सुनिश्चित करेगा कि जो आपने क्रीम लगाई, अब पुराने जमाने की क्रीम याद करिए, आज से 15 साल पुरानी, इतनी चिपचिप, इतनी थिक, हाँ, आप लगाते थे और आपको लगता भी था कि ये ऊपर ही लगी है और ये अंदर गई नहीं, राइट। और देखिए समय के साथ कैसी चीजें तब्दील हो गई, अब हमारे पास अलग अलग इमल्शंस आ गए। और फिर मैं वापस आता हूं अपने लेटेस्ट प्रोडक्ट के ऊपर, जिसे हम कहते हैं बायफेज सीरम, जिसके अंदर 2 हिस्सों में ये प्रोडक्ट बनाया गया है। सो व्हेन यू शेक देम एंड यू टेक आउट द प्रोडक्ट, आपको आश्चर्य होगा ये जानकर कि एक बूंद के अंदर 3 मिलियन ड्रॉपलेट्स, if you go into microscopic thing, you can see 3 million droplets in one drop. Okay, so why do we need this technology? This is a nanotechnology. Okay, nanotechnology means very very tiny particle. जब तक ये प्रोडक्ट आपके स्किन सेल में प्रवेश करके आपके डीएनए को रिपेयर नहीं करेगा, तब तक अंदर से एंटी एजिंग रिजल्ट नहीं मिलेगा आपको। तो 2 चीजों पे काम करना है, एक आपके डीएनए को रिपेयर करना है। मेरे को लगता है वी आर वन ऑफ द फर्स्ट ब्रांड्स इन द कंट्री टॉकिंग अबाउट रिपेयर ऑफ डीएनए। करेक्ट। डैमेज डीएनए को रिपेयर करने के लिए एवॉन इज द फर्स्ट वन। अ न्यू रिवर्सलिस्ट हैज कम आउट विद द फर्स्ट प्रोडक्ट विच इज कॉल्ड द बायफेज सीरम। इस सीरम के प्रयोग से आप अपने डैमेज डीएनए को भी रिपेयर कर सकते हैं। और ये खाली मेरा दावा नहीं है, ये एवॉन का दावा है, हमारे इंस्टीट्यूट्स का पेटेंट्स हैं, जो आपने पहले बताया, मोर देन 600 पेटेंट्स विद एवॉन। सो जब एक बहुत बड़ी कंपनी इस प्रकार की रिसर्च लेकर आती है तो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है और इस कॉन्फिडेंस से हम इस मंच पर आते हैं। एंड आई ऑल्सो वांट टू टेल द व्यूअर्स कि दिस रिवर्सलेस सीरम हैज अबाउट 38 पेटेंट्स, क्योंकि हम बात करते हैं जस्ट दिस प्रोडक्ट अलोन हैज अबाउट 38 patents. Great. So this is the promising factor that the institute is working so hard, you know. और एक अच्छी कंपनी, बहुत से लोग हैं श्वेता, बड़ी फनी सी चीज ये होती है कि लोग कहते हैं इतने साल हो गए मैं तो यही क्रीम लगाती हूं। एक पैटर्न मैं अपने व्यूअर्स के लिए चेंज करना चाहूंगा, समय के साथ बदलने वाला। बहुत से लोग हैं जो कहते हैं मैं यही क्रीम लगाती हूं, हाँ, आज सर्दी आई तो हमने सूट डाला, अगर गर्मी होती तो शायद मैं टी शर्ट में होता यहां पे, राइट। मौसम का बदलना, आपकी उम्र बदलना, यूवी रेडिएशन बदलना, आपके कलर का बदलना, आपके स्किन के ऊपर पिगमेंट्स आना, ये ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो समय पर आपको अपने प्रोडक्ट्स को चेंज करना चाहिए। इसीलिए एवॉन के पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, बहुत बड़ी लाइन है स्किन केयर की, और वो लाइन आप बहुत केयरफुली समझकर अपने एवॉन रिप्रेजेंटेटिव से बात करके उनसे अपनी कंसल्टेशन करवा के तभी अपना प्रोडक्ट चेंज करिए, यूज करिए। बिकॉज यू नो समटाइम्स पीपल जस्ट बाय प्रोडक्ट्स विदाउट नॉलेज एंड देन दे डोंट फाइंड रिजल्ट्स, एंड समटाइम्स पीपल कीप यूजिंग प्रोडक्ट्स फॉर मेनी ईयर्स। आज आपको ये प्रोडक्ट अच्छा लगेगा, आप सालों तक इसको इस्तेमाल करते रहेंगे, बट ध्यान रहे इसका प्रोडक्ट का एफिकेसी जो है वो कुछ टाइम के बाद आपके स्किन में स्लो डाउन हो जाएगी। सो यू नीड अ बेटर प्रोडक्ट। तो हम लगातार नए प्रोडक्ट बनाते रहते हैं और व्यूअर्स के लिए है कि उनको भी इन नए प्रोडक्ट का लाभ उठाना चाहिए। अच्छा, देयर वर सम क्वेश्चंस हियर अबाउट रिंकल्स, जो आपने आई थिंक ऑलरेडी एड्रेस कर दिया है, बट दिस वन पर्टिकुलर क्वेश्चन इज अबाउट dullness and that too around eye. So उस चीज को टैकल करने के लिए, तो dullness around the eye is a very tricky part, क्योंकि जो आपका अंडर आई है, this is the thinnest part of the skin, the whole human body. Right. You can find the thinnest, okay? इसका लेयर भी बहुत पतला है। तो बहुत से लोग अंडर आई से परेशान होकर बहुत जल्दी रिजल्ट्स पाने के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्रीम्स का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूंगा कि सबसे माइल्ड क्रीम ही अंडर आई पे लगनी चाहिए। बहुत से लोग फेस क्रीम लगा देते हैं अंडर आई पर। आपको अगर फेस क्रीम से रिजल्ट आता है, आप भूल जाते हैं कि अरे मुझे गोरापन चाहिए था, मैंने 360 फेयरनेस लगाया और वही मैंने अपनी अंडर आई पे लगा दिया, या बट आप अपनी अंडर आई स्किन को डैमेज भी कर सकते हैं। इसीलिए हमारे पास सेपरेट अंडर आई रिवर्सलिस्ट प्रोडक्ट आता है। अंडर आई रिवर्सलिस्ट प्रोडक्ट भी नैनो टेक्नोलॉजी पार्टिकल से बनाया गया है और
अंडर आई क्रीम दो चीजों का खास ध्यान रखता है, आपके स्किन कलर को इंप्रूव करना, ब्लड सर्कुलेशन को बेटर करना और रिंकल से आपके अंडर आई को दूर रखना। तो अंडर आई के रिजल्ट्स के लिए कस्टमर्स को पेशेंस रखनी चाहिए। इट इज नॉट एज क्विक एज ऑन द होल फेस। तो 60 से 90 दिन तक का समय इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू वांट टू टेस्ट द अंडर आई। Okay. And there's one very interesting question. जी. Can I use my night cream in the day if I want to? ये एक काफी समझदारी वाला सवाल है। देखिए, नाइट क्रीम और डे क्रीम में अंतर क्या है? Correct. या डे क्रीम प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया है। जब आप ऑफिस जाते हैं, जब आप मार्केट जाते हैं, जब आप धूप में निकलते हैं, जब आपके इन्वायरमेंट से आपका सामना होने वाला है, सो दैट इज द डे क्रीम। और नाइट क्रीम का काम क्या है? नाइट क्रीम का काम है मरम्मत करना। अगर आप नाइट क्रीम यूज कर रहे हैं तो उस 8 घंटे में आपको कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, आप बाहर धूप में नहीं है, आप पोल्यूशन से नहीं जूझ रहे हैं, आप सो रहे हैं। या सो नाइट क्रीम हैज अ लॉट ऑफ स्ट्रॉन्ग इंग्रेडिएंट एंड डे क्रीम हैज वेरी माइल्ड इंग्रेडिएंट। Right. नाइट क्रीम हैज रिपेयर इंग्रेडिएंट एंड डे क्रीम हैज प्रोटेक्शन इंग्रेडिएंट। तो अगर आप नाइट क्रीम डे में लगाते हैं तो मेक श्योर यू आर नॉट गोइंग आउट। ये उसी व्यक्ति का सवाल हो सकता है जो बहुत जल्दी अपनी स्किन को रिपेयर करने की इच्छा रखता है, बट उसको ये भी प्रॉमिस करना पड़ेगा कि मैं एयर कंडीशन कमरे में दिन में भी रहूंगी और मैं बाहर नहीं निकलूंगी। यदि आपका दिनचर्या ऐसा हो सकता है तो फिर नाइट क्रीम डे में लगाया जा सकता है, नहीं तो मेरा सजेशन रहेगा आप डे क्रीम डे टाइम पे लगाइए और नाइट क्रीम का प्रयोग तब करिए जब आप धूप में नहीं जा रहे। Right. और ये भी इट्स वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कि व्हाट इज द ट्रूथ अबाउट मेन स्किन केयर? मेन यूजुअली don't take care of their skin. No, they so do. is there any मैं तो रोज बहुत सी क्रीमें लगाता हूँ। देखिए, जैसे जैसे समय बदल रहा है, हाँ, तो ये मेन कैटेगरी इंडिया की जो है, हाँ, बाहर यूनाइटेड स्टेट्स में, यूरोप में हम देख रहे हैं ऑल पीपल दे टेक केयर ऑफ योर स्किन, ओके। बट ये जो इंडियंस थोड़ा मेंटालिटी है कि ये तो लड़कियों का काम है, हाँ, मेकअप लड़कियों का काम है, हाँ, आई विल नॉट रिकमेंड मेन यूजिंग मेकअप, ओके, बट स्किन केयर हर एक का काम है। क्या आप बोल सकते हैं कि शैम्पू लगाना लड़कियों का काम है और मेन का नहीं है, या टूथपेस्ट लगाना मेन का काम नहीं है, या यू नो, सो बेसिकली इट इज अंडर वेलनेस, ओके। अपनी स्किन को क्लीन रखना, अपने स्किन को हाइड्रेटेड रखना, अपने स्किन को धूप से बचाना, इसमें मेन विमेन नहीं होता। बट बहुत से ब्रांड्स, जहां आपका सवाल आ रहा था, बहुत से ब्रांड्स ने मार्केट करना शुरू किया मर्दों की फेयरनेस क्रीम। तो वहां पे जाकर मैं कुछ अपने व्यूअर्स के लिए ये कहना चाहूंगा कि डोंट गेट स्वेड अवे बाय मार्केटिंग। अगर फेयरनेस के लिए कोई इंग्रेडिएंट डाला जाता है, मैं आपको उदाहरण देता हूं, हमारे एवॉन के अंदर 360 फेयरनेस हमारी स्किन लाइटनिंग क्रीम है और उसके अंदर पीएसपी का प्रयोग किया जाता है, जो हमारा पेटेंटेड इंग्रेडिएंट है, जिसे हम कहते हैं पाम सिग्नलिंग प्रोटीन। हमारे पाम के अंदर एक प्रोटीन होता है जो हमारे अंदर वाले हिस्से को फेयर रखता है। आप देखिए, हर एक का हाथ का जो हथेली होगी वो फेयर रहेगी। तो ये प्रोटीन सिर्फ हथेली में पाया जाता है। वो इंग्रेडिएंट का प्रयोग करते हैं हम अपनी फेयरनेस प्रोडक्ट में, राइट। अब वो चाहे महिला लगाए या पुरुष लगाए, उससे उनका कोई लेना देना नहीं है। इफ यू अप्लाई, एनीबडी हु अप्लाइज अ फेयरनेस प्रोडक्ट, इट विल वर्क फॉर देम। पुरुषों की स्किन ज्यादातर लोग बोलते हैं इज हार्डर देन फीमेल, या Yes, Yeah? I've heard that too. मैं इससे विपरीत जाकर आपको कहूंगा, मेल स्किन इज मोर सेंसिटिव देन विमेन स्किन। आप लोग रोज सुबह उठ के शेव नहीं करते हैं। जब एक पुरुष रोज सुबह उठ के शेव करता है तो हजारों कट्स पड़ते हैं जो आपको दिखाई नहीं देते। हाँ, ये करते करते हमारी स्किन बहुत सेंसिटिव हो जाती है। या मेल स्किन इज मोर सेंसिटिव देन द फीमेल स्किन। हमें सॉफ्टनिंग एजेंट्स की जरूरत है, क्योंकि अगर बियर्ड सॉफ्ट नहीं होगी तो शेव करने में परेशानी होगी, Correct. राइट। सो जहां तक मेल प्रोडक्ट की मार्केट है, वो सॉफ्टनिंग और हाइड्रेशन मार्केट के ऊपर ज्यादा फोकस होना चाहिए। बट जब आप प्रॉब्लम्स के बारे में बात करते हैं, एक्ने, रिंकल,
एंटी एजिंग, या ये जितने आप प्रॉब्लम्स के बारे में बात कर रहे हैं उसके लिए एक एक्टिव इंग्रेडिएंट है, वो पुरुषों पर और महिलाओं पर दोनों पर ही बराबर का काम करता है। तो अगर आपको लगता है कि आपकी कोई बीवी की व्हाइटनिंग क्रीम पड़ी है या आपकी घर में आपकी मदर की व्हाइटनिंग क्रीम पड़ी है, आप वो लगाना चाहते हैं, इट इज सेफ टू यूज एंड डोंट थिंक अबाउट इट। यू डोंट हैव टू बाय अ पुरुषों वाली और मर्दों वाली फेयरनेस क्रीम, देयर इज नथिंग लाइक दैट, यू हैव टू बाय एन इंग्रेडिएंट। Sure. And last but not the least, so is there a need of SPF in winters? Do you think there's a need of SPF? देखिए हमारा इन्वायरमेंट कुछ ज्यादा ही डिस्टर्ब हो गया है, राइट? तो जहां तक SPF की बात है, विंटर्स में आके हम लोग ज्यादातर धूप में जाना पसंद करते हैं। गर्मियों में तो कोई नहीं जाता है, या आपको गर्मी लगती है, आपको धूप चुभती है, बट विंटर्स में हम धूप में बैठना पसंद करते हैं बिकॉज यू फील वार्म। ओके, उसके साथ साथ आप ये नहीं भूल सकते कि यूवी रेडिएशन आपकी स्किन में पेनिट्रेट कर रही है, या लाइटर और स्ट्रॉन्गर डजंट हैव एनी मीनिंग। यूवी रेडिएशन आपकी स्किन में पेनिट्रेट कर रही है। यदि आप विंटर्स में भी धूप में बैठना पसंद करते हैं तो SPF इज अ मस्ट। या सो आई वुड रिकमेंड ऑल माई व्यूअर्स, बहुत से लोग, आपने बहुत ब्यूटीफुल सवाल है जिसका भी था कि SPF विंटर्स में जरूरी है कि नहीं है, इट इज एज इंपॉर्टेंट एज समर्स, इट शुड बी अप्लाइड। Okay, thank you so much, Mohit. You shared so many facts with us on anti-aging. Thanks for taking out time with us. And before we bid goodbye to Mohit, I want to tell you all, Mohit is going to be coming live and doing live demonstration in lot of cities. He's going to be there in Guwahati, Siliguri, Bangalore, Salem. So Delhi, so please quickly do qualify for all these trainings so that you can meet him live and आप अपने सारे questions उनसे live पूछ सकते हैं. You can get the live training from him and you can create your own proof stories with him. Sure. And I'm going to help them make many 2000s. Yes. Yeah. Or you know, these trainings are very interesting. People learn a lot. एंड बहुत सारी जो उनकी क्वेरीज होती हैं वो सॉल्व होती हैं, प्लस घर पर ट्रीटमेंट कैसे करना है ये सिखाया जाता है. तो जितने हमारे एवॉन परिवार के मेंबर्स हैं, या आई वांट टू सी देम एट द शोज, या एंड दीज पीपल रियली एंजॉय. बट होता क्या है, नॉर्मली आई एम डूइंग द डेमोन्स्ट्रेशन, और पहली बार एवॉन ने जो नया मास्टर क्लास शुरू किया उसमें वी आर डूइंग हैंड्स ऑन ट्रेनिंग फॉर एवरीबॉडी. तो 100 से अधिक लोग एक दूसरे पर ट्रेनिंग करते हैं, एंड दैट इज अ ब्यूटिफुल एनवायरमेंट, दैट इज अ हैंड्स ऑन वर्किंग एनवायरमेंट फॉर आवर मेंबर्स. सो आई होप टू सी ऑल ऑफ यू एट द ट्रेनिंग शो. Sure. Thank you so much, Mohit, for joining us. Thank It was you, a pleasure. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you, viewers.